हेलो, मेरा नाम है अरुण शर्मा। आप सभी का स्वागत है टैक्स एंड अकाउंटिंग विद अरुण शर्मा में। ये मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है। आज मैं आपको बताऊंगा जीएसटी के बारे में। जीएसटी क्या होता है और इसमें कितने टाइप की रिटर्न्स होती हैं, है ना। तो जीएसटी के बारे में और इसके क्या बच्चों मतलब इसके क्या बेनिफिट्स होते हैं, क्या इसके जो है वो डिसएडवांटेजेस हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। कुछ लोग कहते हैं कि जो जीएसटी है वो मतलब एक बार जब ले लेते हैं जीएसटी नंबर तो उसके रिटर्न्स मतलब आपको मतलब टैक्स भरना पड़ता है ना। तो देखिए बच्चों, टैक्स कब टैक्स कब भरना है और कब नहीं भरना है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा जीएसटी के बारे में पूरे तरीके से। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना, न्यू अपडेट्स के लिए बच्चों, ठीक है। और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना ना भूलना। तो देखिए यहाँ पे लिखा है जीएसटी। जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, है ना। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ओके। सर्विसेज, क्योंकि बहुत सारी सर्विसेज पे जो है वो टैक्स लगता है, किसी एक सर्विस पे नहीं लगता है ना। तो यहाँ पे जो है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स होगा। अच्छा, इस ये जो इंट्रोड्यूस हुआ था ये 1 जुलाई 2017 में ये इंट्रोड्यूस हुआ है बच्चों, है ना। और इफ सेलिंग गुड्स, इफ मैन्युफैक्चरिंग गुड्स और इफ प्रोवाइडिंग सर्विसेज, चाहे आप गुड्स बेचते हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं या फिर आप सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तो मैं आपको बता देता हूं इन तीनों चीजों पे जीएसटी जो है एप्लीकेबल होता है, ओके। सो देखिए, जो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स होता है वो एक टाइप का इनडायरेक्ट टैक्स है। कैसा है? इनडायरेक्ट टैक्स है। अब इनडायरेक्ट टैक्स क्यों है? क्योंकि देखिए, जैसे मान लीजिए ये जो है एक शॉपकीपर है, ठीक है। इस शॉपकीपर ने जो है वो कस्टमर को कुछ गुड्स सेल किए, ठीक है, और कस्टमर ने जो है वो बदले में इसको जैसे 500 रुपीज दिए, और इस 500 रुपीज में ही आपका 50 रुपए का क्या है, जीएसटी इंक्लूड है, ठीक है। तो ये जो पूरा 500 रुपए किसने पे किया है? ये तो कस्टमर ने पे किया है बच्चों, कस्टमर ने, है ना। और ये तो शॉपकीपर है। अब क्या होगा, जो टैक्स पे किया जाएगा, जो 50 रुपए का टैक्स है, जीएसटी है, वो कौन पे करेगा? वो करेगा शॉपकीपर, है ना। यानी कि कस्टमर इसको डायरेक्टली पे नहीं कर रहा है, इसलिए इसको बोला जाता है इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। जीएसटी कैसा है? इनडायरेक्ट टैक्स है। और ये किस पे लगाया जाता है ना। टैक्स लेविड ऑन द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जो गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई है बच्चों, उस पे लगाया जाएगा जीएसटी, ठीक है। और जो सप्लाई होती है ना, वो इंटरस्टेट भी हो सकती है, इंट्रास्टेट भी हो सकती है। तो ये चीजें मैं आपको बताऊंगा। देखिए, तो इंडिया में जो है गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई पे लगाया जाएगा। द टैक्स केम इनटू इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2017, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसकी जो इंट्रोड्यूस हुआ है ये इंडिया में 1 जुलाई 2017 को हुआ है, ठीक है। सो जीएसटी इज सेड टू बी नेशनल टैक्स। कैसा टैक्स है ये? नेशनल टैक्स है बच्चों, ये राष्ट्रीय, ओके। मतलब पूरी नेशन में एक ही टैक्स है ना। बिकॉज इट इज अ यूनिफॉर्म टैक्स अक्रॉस ऑल स्टेट ऑफ द कंट्री, ठीक है। मतलब यूनिफॉर्म रेट होंगे बच्चों, ओके। जो जैसे रेट हिमाचल में होंगे, जैसे रेट चंडीगढ़ में होंगे, है ना, वैसे ही आपके पूरे जो है दिल्ली में भी होंगे, ठीक है, जितने भी स्टेट्स हैं हमारी कंट्री में, इंडिया में। तो देखिए, यहाँ पे एक स्लोगन जो है वो लगाया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के थ्रू। देखिए क्या कि वन टैक्स, वन नेशन और वन मार्केट, ठीक है, ओके। कि क्या पूरी नेशन के लिए ये जो है वो पूरी मार्केट के लिए सिर्फ एक ही टैक्स होगा और उसका नाम है जीएसटी, ठीक है। तो जीएसटी ने क्या किया है, सभी टैक्सेस को खत्म कर दिया बच्चों, ठीक है। सभी टैक्सेस को खत्म करके एक टैक्स लाया गया जिसका नाम है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ओके। तो पहले क्या होता है, टैक्स पे टैक्स लगता था, टैक्स पे टैक्स लगता था, जिसकी वजह से जो है प्रोडक्ट का प्राइस जो है वो बहुत ज्यादा हो जाता था। बट अब जो है टैक्स पे टैक्स नहीं लगता है, एक ही बार टैक्स लगता है और उस टैक्स को जो है बार बार फिर एडजस्ट किया जाता है, ठीक है। अच्छा देखिए, गुड्स और सर्विसेज टैक्स, इसका मतलब क्या है मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। तो जीएसटी इज अ टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। अंडर इट नो डिस्टिंक्शन इज मेड बिटवीन गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। फॉर लिविंग फॉर टैक्स। देखिए, जब मतलब टैक्स लगाया जाएगा बच्चों तो वो गुड्स पे भी लगेगा और सर्विसेज पे भी लगेगा, ठीक है। इसलिए इस पे कोई अंतर नहीं लगाया जाता है कि गुड्स पे जो है वो टैक्स लगेगा, सर्विसेज पे नहीं लगेगा। तो जो जो सर्विसेज पे टैक्स लगेगा उन पे जो है हम जीएसटी जरूर लगाएंगे। सो जीएसटी इज अ वन टैक्स, है ना, रिप्लेसिंग ऑल इनडायरेक्ट टैक्सेस इन द कंट्री, ठीक है। हमारी कंट्री में कुल मिला के जैसे 17 जो टैक्सेस थे अलग अलग टाइप के, उन सब को इसने रिप्लेस कर दिया है। उन सब के बदले में एक टैक्स आएगा, वो आएगा गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। सो जीएसटी एक सिंगल टैक्स है एट अ नेशनल लेवल टू बी लेविड एट ऑल स्टेजेस राइट फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग अप टू फाइनल कंजम्पशन, ठीक है, ओके।
जितने भी आपकी मैन्युफैक्चरिंग की स्टेजेस हैं और फाइनल कंजम्पशन तक जो है वो जीएसटी लगाया जाएगा। ठीक है, ओके। अंडर जीएसटी एवरी पर्सन इज लाइबल टू पे टैक्स। हर एक पर्सन को जो है टैक्स पे करना है ऑन हिज आउटपुट यानी कि सेल पे। ठीक है, एंड इज एंटाइल्ड टू गेट इनपुट टैक्स क्रेडिट, और उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा ऑन द टैक्स पेड ऑन इट्स इनपुट्स यानी कि परचेजेस। ठीक है बच्चों, तो हर एक पर्सन जो गुड्स को या सर्विसेज को सेल करता है ना, उस पे आउटपुट जीएसटी होता है बच्चों। ठीक है, और वो गवर्नमेंट को उसको पे करना पड़ता है, और जितना भी वो टैक्स पे करता है ना, पर्सन खुद पे करता है अपनी इनपुट परचेजेस पे, वो उसके लिए क्या है, इनपुट जीएसटी होता है, और उसको आईटीसी मिलता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलता है। सो इट इज अ टैक्स ऑन वैल्यू एडिशन ओनली। ठीक है, तो जो वैल्यू एडिशन होती है, मतलब देखिए सपोज करिए जैसे कि ये कॉस्ट प्राइस है आपकी 500 रुपीज की कॉस्ट प्राइस है। अब जब इसमें प्रॉफिट जैसे आपने 50 रुपीज ऐड किया तो 550 रुपए जो है कुल टोटल जो है आपकी प्राइस बनती है। तो इस 550 रुपए पे क्या लगेगा बच्चों, इस पे लगेगा आपका टैक्स। ठीक है, वैल्यू एडिशन का मतलब है प्रॉफिट को ऐड करने के बाद जो अमाउंट बनेगा उस पे टैक्स लगेगा। तो अल्टीमेटली द फाइनल कंज्यूमर शैल बियर द बर्डन ऑफ टैक्स ऑफ जीएसटी। ठीक है, तो जीएसटी में क्या होता है बच्चों, जो फाइनल बर्डन होता है टैक्स का वो कंज्यूमर पे होता है। वो हम और आप जैसे जो आम कस्टमर होते हैं वही जो है क्या करते हैं, इस टैक्स को पे करते हैं, और बाद में क्या होता है, जो शॉपकीपर होता है या जो मतलब बेचने वाला सेलर होता है वो क्या करेगा, उस टैक्स को कस्टमर से कलेक्ट करके गवर्नमेंट को पे करेगा, है ना। आई होप आपको इतना मतलब समझ में आ गया होगा। ओके, अच्छा देखिए दो टाइप का जो है डुअल जीएसटी मॉडल है इंडिया में। ओके, इंट्रास्टेट और इंटरस्टेट, जैसे कि यहाँ पे बताया गया है। सो इंट्रास्टेट का मतलब हुआ विद इन स्टेट। ठीक है, और यूनियन टेरिटरी। तो व्हेन देयर इज अ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज विद इन स्टेट और यूनियन टेरिटरी, द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट विल साइमल्टेनियसली लेवेट जीएसटी। ठीक है बच्चों, ठीक है, जब भी आपकी विद इन स्टेट होगी, जैसे विद इन हिमाचल प्रदेश जो भी गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई होगी तो उस पे जो है सीजीएसटी एसजीएसटी लगाया जाएगा, है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। और इन केस ऑफ इंट्रास्टेट, ठीक है, इंट्रास्टेट सप्लाईज की बात कर रहे हैं यहाँ पे, इंट्रास्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जीएसटी हैज टू कंपोनेंट। तो इसके जो दो कंपोनेंट है इंट्रास्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स में, देखिए क्या है, पहला है आपका सीजीएसटी, ठीक है, और दूसरा है आपका एसजीएसटी जो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अच्छा, इन केस ऑफ इंट्रास्टेट सेल विद इन द स्टेट, देखिए जब इंट्रास्टेट हो रहा है आपका तो सीजीएसटी एसजीएसटी चार्ज होगा, हाफ ऑफ परसेंटेज ली जाएगी। सपोज करिए जैसे कि 12% का जीएसटी है, ठीक है, 12% का जो है टोटल जीएसटी है सप्लाई और सेल ऑफ गुड्स या सर्विसेज पे, तो सीजीएसटी जो होगा वो 6% के हिसाब से होगा, और एसजीएसटी जो होगा वो भी 6% के हिसाब से होगा। ठीक है, हाफ हाफ होगा इस तरीके से। ठीक है, अच्छा, इंटरस्टेट सप्लाई क्या हुई, इंटरस्टेट का मतलब हुआ आउट ऑफ स्टेट, मतलब दो स्टेटों के बीच में, जैसे हिमाचल और दिल्ली के बीच में, हिमाचल और पंजाब के बीच में, व्हेन द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टेक प्लेस बिटवीन द स्टेट्स। ठीक है, बिटवीन दो स्टेटों के बीच में हो रहा है, जैसे उसको बोलेंगे इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि आईजीएसटी वहां पे हम लगाएंगे बच्चों, क्या लगाएंगे, आईजीएसटी लगाएंगे, और आईजीएसटी जो लगाया जाएगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लगाया जाएगा। ठीक है, तो डुअल जीएसटी मॉडल यहाँ पे देखिए एक्सप्लेन किया गया है, मैं आपको फटाफट बता देता हूँ। देखिए जीएसटी है तो दो टाइप की सप्लाई है आपकी, एक है इंट्रास्टेट और एक है इंटरस्टेट। इंट्रास्टेट सप्लाई में सीजीएसटी एसजीएसटी लगता है, और इंटरस्टेट सप्लाई में जो है सिर्फ आईजीएसटी लगता है। ठीक है, आई होप जो है मैंने आपको जीएसटी के बारे में बेसिक नॉलेज यहाँ पे दे दी है ना। आई होप आपको इतना समझ में जो है आ गया होगा, जो भी यहाँ पे देख रहे हैं वीडियो उन सब के लिए, है ना। तो देखिए अब जैसा कि मैंने आपको बताया, जो जीएसटी में क्या हुआ, जीएसटी में जो 17 टाइप के टैक्स थे उनको खत्म कर दिया गया, और एक टाइप का टैक्स जो है जीएसटी इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया, एक टैक्स एक मार्केट के लिए, एक नेशन के लिए। ठीक है, एक नेशन एक मार्केट के लिए सिर्फ एक टैक्स लाया गया, वो हुआ आपका जीएसटी। ठीक है बच्चों, पहले क्या होता था, टैक्स के ऊपर टैक्स लगता था। ठीक है, इसलिए जो है इसको इंट्रोड्यूस किया गया है ना। तो थोड़ा मैं आपको बता भी देता हूं यहाँ पे। देखिए जैसे इसको बोलते हैं कास्केडिंग इफेक्ट। क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं कास्केडिंग इफेक्ट। देखिए जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है, इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी वुड बी वेरी सिग्निफिकेंट स्टेप इन द फील्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, रिफॉर्म इन इंडिया, इट विल एलिमिनेट कास्केडिंग इफेक्ट। ओके,
देखिए जैसे पहले ओल्ड इनडायरेक्ट टैक्स होता था और जीएसटी होता था, दो टाइप के यहाँ पे बताए गए हैं। सपोज करिए ये मैन्युफैक्चर है और इसका जो मैन्युफैक्चरिंग प्राइस है वो 10,000 का है, तो 10,000 प्राइस हो गया। फिर इसमें एक्साइज ड्यूटी लगेगी 10% की, ठीक है, तो 1,000 की हो गई, जबकि जीएसटी में ऐसी कोई ड्यूटी नहीं होती है। तो टोटल यहाँ पे 11,000 हो गया और यहाँ पे 10,000 है जीएसटी के अंदर अभी भी प्राइस। उसके बाद देखिए सीएसटी लगेगा, सेंट्रल सेल टैक्स लगेगा यहाँ पे 220, और देखिए कितना 2% का, तो 220 यहाँ पे जो है 2% निकालेंगे, 11,000 का 220 आ गया। तो टैक्स जो पे होगा ओल्ड इनडायरेक्ट टैक्स में वो होगा 11,220 रुपए का, जबकि जीएसटी में क्या होगा 12% का जैसे जीएसटी ऐड होगा तो यहाँ पे 1200 आएगा, और इस 10,000 में 1200 जुड़ के 11,200 हो जाएगा, ठीक है। तो जीएसटी के अंदर गवर्नमेंट को जो है वो टोटल अमाउंट कितना बनता है, 11,200 बनता है, ठीक है। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो जो डिफरेंस आ रहा है बच्चों वो आ रहा है 20 रुपीज का, ये है कास्केडिंग इफेक्ट, ठीक है। इस कास्केडिंग इफेक्ट को जो है वो खत्म किया गया, एलिमिनेट किया गया जीएसटी के थ्रू। तो ठीक है, जीएसटी आने से क्या हुआ, ये जो 20 रुपए का अतिरिक्त जो टैक्स है बच्चों वो हमको पे नहीं करना पड़ेगा, ठीक है, ओके। तो इसलिए जो है जीएसटी को जो है वो लाया गया है, ओके। तो देखिए कई बार क्या होता है कि जब भी कोई जीएसटी नंबर लेता है, ठीक है, जीएसटी नंबर कोई लेता है तो वो क्या सोचते हैं कि हमने जीएसटी नंबर ले लिया है, अब जो है हमको रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी और उसके बाद जो है हमको क्या भरना पड़ेगा, टैक्स जो है वो भरना पड़ेगा। देखिए बट ऐसा नहीं होता है, जीएसटी के बाद जो है वो टैक्स जो होता है, मतलब जीएसटी नंबर, जीएसटी रजिस्ट्रेशन के बाद वो एकदम से जो है वो भरना नहीं पड़ता है। सपोज करिए आपने अपना कोई भी बिजनेस अभी तक शुरू नहीं किया है, ओके, और आपकी कोई टर्नओवर भी नहीं है ऐसी कि आपको टैक्स भरना पड़ जाए, तो आपको कोई भी टैक्स जो है वो फाइल नहीं करना है बच्चों, ठीक है। आपको कोई भी जो है, जितने भी मेरी इस वीडियोस को देख रहे हैं, चाहे वो शॉपकीपर्स हैं या कुछ स्टूडेंट है, मैं आपको बता देता हूँ, आपको नील रिटर्न भरनी होगी, ठीक है। नील रिटर्न आपको भरनी होगी जीएसटी नंबर लेने के बाद में, अगर आपने कोई बिजनेस स्टार्ट नहीं किया है, ओके। अगर आपने सपोज करिए जीएसटी नंबर ले लिया है और आपने बिजनेस भी शुरू कर दिया है, ठीक है, तब तो आपको जो है आपकी रिटर्न्स फाइल करनी पड़ेगी, उसमें आपको अपनी परचेज दिखानी पड़ेगी, सेल दिखानी पड़ेगी, ठीक है, और जो भी आपका टैक्स बनता है वो टैक्स जो है वो पे करना पड़ेगा। बट मैं आपको बता देता हूँ बच्चों, सभी को जितने भी वीडियो देख रहे हैं, देखिए परचेज पे जो है आपको इनपुट जीएसटी आएगा और सेल पे जो है आपको आउटपुट जीएसटी आएगा। तो इनपुट से आउटपुट एडजस्ट हो जाता है जो भी आपकी सेल होगी, ठीक है बच्चों। जब तक आपकी कोई सेल नहीं होती है तब तक जो है आपका कोई टैक्स वैसे भी नहीं बनेगा, अगर टैक्स बनता भी है तो वो इनपुट जीएसटी से सेट ऑफ हो जाता है ना। तो मैं आपको बता देता हूँ, अगर कोई भी जीएसटी रिटर्न्स को भरना चाहता है तो वो मेरे साथ जो है वो कांटेक्ट कर सकता है, ठीक है, मेरे साथ जो है वो बात कर सकता है।